राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रबी का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? राहुल बाबा, राव तुलाराम की भूमि से कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी 370 वापिस नहीं ला सकती। क्या मजाक बना रखा है? अरे राहुल बाबा, हिम्मत हो तो हरियाणा में आकर वो ही भाषण करिए। राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रबी का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? भाइयों बहनों, मैं आज यहां से इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है, 24 के 24 क्रॉप खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बार बता दे, देश में आपकी कौन सी सरकार 24 के 24 क्रॉप खरीदती है? भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी है। किसान को अपने खेत में जो बोना है वो बोए, उसको खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कांग्रेस की सरकार थी, धान का दाम 1310 रुपया था, अभी 2300 रुपया हुआ। और हरियाणा वालों, कमल फूल की सरकार बना दो, आपका धान 3100 रुपये खरीदने का काम हम करेंगे। ये बाजरे का प्रदेश है, यहां पर बाजरे की एमएसपी 1250 थी, 1250। और नरेंद्र मोदी जी ने बाजरे की एमएसपी 2625 करने का काम किया है, 2625। अरे हुड्डा साहब, आपकी सरकार थी तब बाजरा नहीं खरीदते थे, राजस्थान में आपकी सरकार थी वो भी नहीं खरीदते थी। वो राजस्थान का बाजरा हरियाणा में आकर राजस्थान के किसान बेचते थे, क्योंकि यहां हम एमएसपी पर लेते थे। गेहूं की एमएसपी 1400 रुपया थी, हमने गेहूं की एमएसपी को 2275 रुपयों तक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और सरसों जो 3050 रुपये पर थी, उसको 5650 रुपया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं आज कांग्रेस वालों को चैलेंज लगाकर जा रहा हूं, आपके शासन में जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल में कितना धान, कितना गेहूं खरीदा, इसका हिसाब लेकर भेजिए। हमारी ये डॉक्टर बहन जिला अध्यक्ष को मैं भेज दूंगा, 2-2 हाथ हो जाए। आपने हमसे आधा भी धान नहीं खरीदा। कर्नाटक और तेलंगाना में आपकी सरकार है, एमएसपी पर कितना खरीदते हैं वो बताइए जरा। अरे हुड्डा साहब, आपकी सरकार को किसान 2 रुपये मुआवजे वाली सरकार कहते थे, क्योंकि आपके समय में अगर बेमौसम बारिश आई, ज्यादा बारिश आई, तो बर्बाद फसल के लिए 2-2 रुपये के चेक भेजे जाते थे, 2-2 रुपये के चेक। ये जमाना नहीं है। भारत भाजपा सरकार ने
किसानों को मुआवजे में देने की रकम में अनेक गुना बढ़ती की है। ये रेवाड़ी वालों मुझे जरा गंभीरता से बताना, मैं कुछ पूछने आया हूं और मेरे मन से लगा हुआ सवाल है, इसलिए पूछना चाहता हूं। ये जम्मू कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? वहां से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? ये राहुल बाबा अभी वहां जाकर कह कर आए हैं कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, राव तुलाराम की भूमि से कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी 370 वापिस नहीं ला सकती। ये कश्मीर हमारा है और इस पर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता। भाइयों बहनों, ये कहते हैं वहां जाकर कहते हैं कि हम सारे टेररिस्ट और पत्थरबाजों को जेल से छोड़ देंगे। क्या मजाक बना रखा है? 40-40 हजार लोग जम्मू कश्मीर में मारे गए, हमारे सेना के जवान शहीद हो गए और आप उनको छोड़ दोगे? अरे राहुल बाबा, हिम्मत हो तो हरियाणा में आकर वो ही भाषण करिए जरा।